अगर भाजपा सरकार ये जो 32,000 नौकरी अटकी खड़ी है कोर्ट में, इन आने सुलझा दे तो सरकार ऊँए आ जाऊगी जी। जो ये कोर्ट में भर्तियां अटकी खड़ी हैं, हम चाह कि मुख्यमंत्री साहब सिफारिश करें, भाई उनके हाथ में ही है सब कुछ, मेहनत उन्हें लगा है। देखिए, आप इसमें काफ़ी समझदार हैं जी। जब सिर पे इलेक्शन हो तो सरकार कोई जनहित में फैसले लेती है जी। और हमें उम्मीद है कि सारे जो जनहित में फैसले हो रहे हैं और अब विशेषकर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं, गरीब व्यक्ति जो है, उसके हक में फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसला जल्दी सरकार के माध्यम से कोर्ट का जो है ना जल्दी से मेरे ख्याल में उम्मीद है कि सरकार इसको निपटवाएगी। एक बात मैं और जो कहना चाहूँगा, ये कन्फर्म है कि इशारा नहीं, क्या मानूं? ये तो प्रयास है, सुझाव हम कह सकते हैं, सुझाव दे। मेरा क्या का उल्टा नहीं हटूंगा और आगे ना कदम धरूंगा और 11 के दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा इतना। राणा जी की तो ये छवि है। जैसे आपने देखा अब 3 स्टेटों में कितने बहुमत से सरकार आई है और हरियाणा में भी तीसरी बार जो रिपीट होने जा रही है। ये हालात हमारे बन चुके हैं, इतना मैं कहना चाहूँगा। और ये सब की सरकार है, किसी एक विशेष व्यक्ति की सरकार नहीं है। तो फिलहाल तो भैया वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। 2 प्लान हो लिए जी जी इसे किसी आदमी ने वोट टिकट देंगे तो हम वोट को देंगे जी। हम कांग्रेस का वोट दे रहे हैं 2 साल हुए। अच्छा, 2 प्लान था जी। हाँ जी, अगर गांव में वोट टिकट आओगी तो हम गांव के साथ है जी। हमारी चपाड़ ने देख ले जाकर भ्रष्टाचार चालू हो जाता, चपाड़ में नटका पूरी हो रही, नोट देख ले। छाने मार से कोई करा नहीं बोला रहा, बिना शर्म बिना इज्जत बिना कंट्रोल नहीं, और सारा कुंबा रहा लाइन में, फिर इज्जत तेरा मोल नहीं। प्रधान जी ने अपने गांव के स्कूल के साथ हमारा गांव +2 का करवाया जी। आपके लिए कदे नू बनी है कि भाई कोई आया, उसका काम आपने फोन कराया, होया नहीं, फिर वो दोबारा फिर आया, फिर नहीं होया, या कहीं और करवा लिया उसने काम? ऐसे सारे काम तो हो नहीं सकते। परमपिता परमात्मा की बड़ी मेहर रही है जी। वो लगभग हमारे हुए हैं। ऐसा कोई एक आधा तो देखो सभी काम तो होते नहीं, कोई ना कोई रहा होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं है। और मैं सारे भाइयों से विश्वास करता हूँ, सीएम साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं हमारे पास राणा जी को टिकट दे दे। और मैं अपने गांव से 2200 वोट है हमारी जी, 1500 प्लस दे के हम भेजेंगे जी। और एक सबसे बड़ी योजना मुझे खुशी है मुख्यमंत्री जी से, एक दिन हम बैठे थे, मैंने अपने 2 शमशान घाटों की बात करी कि जी हमारे शमशानों में आज तक कोई ना 4 दीवार ना पक्का रास्ता है, दोनों कच्चे थे। और उसने कहा अभी कितना खर्च होगा, तो वहीं मौके बताया कि 24 से 30 लाख रुपए। तो बोले भाई कितने 6000 गांव हैं हरियाणा में, ये योजना सब कितना एक लंबी सोच के व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी। और सारे हरियाणा में ये कह दिया कि अभी सारे हरियाणा में जितनी शमशान है किसी के भी, उनमें 4 दीवार, एक शेड और उसका रास्ता, ये 3 चीज सारे हरियाणा बनवाने काम करे मुख्यमंत्री जी ने। कौन ऐसे हैं जिनके घर से लगा है बच्चा, कोई गरीब फैमिली से, कोई यहाँ पे बैठा है कोई ऐसा? स्ट्राइक में मैंने रोडवेज में बस चलाई थी। अच्छा। यही सरकार है कि जिन आपत्ति में काम किया उस बच्चे को नौकरी मिलेगी। हमारा बच्चा आज विजिलेंस में न उसमें एम्बुलेंस में ड्राइवर है जी। जिला अध्यक्ष भी हैं और सरपंच साहब भी बैठे हैं। दोनों से एक अपील करूंगा जी, गोवंश को मिट्टी देने के लिए जगह नहीं है गांव में, तो इन दोनों से प्रार्थना है जी, एक बार वो और मुहैया करवाइए। जगह वह चयनित कर लेंगे, जहां पंचायत की जमीन है नहीं, जो नज़दीक होगा उस सड़क है वही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो 3 राज्यों में सरकार बनी है भाजपा की, उससे हरियाणा में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भाई साहब, 100% प्रभाव पड़ेगा। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी तीसरी बार हरियाणा में। लगा जी? लगी लगा भाई साहब? हाँ 100%। 100% एक तरफ आएगी बीजेपी हरियाणा में जी, बिल्कुल एक तरफा है। क्यों कांग्रेस ने कोर्ट कर रखा, वो नहीं आ सकती? कोर्ट नहीं कर रखा जी, लेकिन जो हिंदुत्व के उसमें कार्य बीजेपी कर रही है ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया जी। कांग्रेस तो पहले नहीं मिट रही है, या भाजपा आई थी, ये भी कुछ धरातल पे काम करेगी, कुछ लोग काम करना नहीं चाहते हैं धरातल पे का, क्योंकि अपोजिट बन जाए हल्के में का। अगर भाजपा का ही बना है तो यहाँ काम हुआ है, ऐसे ही दोबारा फिर अपोजिट होगा। कई प्लान हो लिए इसमें अपोजिट बन दे। वतन की रहे मुझे एडीआर रगड़ने दे, मुझे 100% यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। विधायक तो बनाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से भाई ग्रुप 56 और 57 के बारे में और मुख्यमंत्री जी सोचा है, जो एज होने लग रहे हैं, बेरोजगारी हुआ है, हम भी उस 56 में सिलेक्टेड हाँ, तो मुख्यमंत्री से पुरजोर एक बार फिर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है 56 और 57 ने बहाल करा और जल्दी दूसरे एग्जाम की व्यवस्था करें। 19 तारीख में थोड़ी शॉर्ट आउट हो जाए मामला, पक्की बात है जी। धन्यवाद। सारे भैया ने भाई मेरी राम 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 जी। भाई इस टाइम हमारे यहाँ सफेदों हल्के का बड़ा गांव मुआना, लगभग 11,000 वोट और एक सरपंच। विशेष क्या है, यहाँ पे अमरपाल राणा जी हैं जो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, और उन्होंने कह रहा 56 इंच का सीना, 5 साल और 6 महीने, 5 और 6 56 इंच का सीना। भाई याड़ा है, अरे याड़ा है, बहुत सारे लोग बैठे, कैमरा एक बार घुमा भाई, इतने लोग बैठे हैं, ये अलग अलग गांव से भी हैं और सरपंच भी अलग अलग गांव से हैं। जब मैं इस गांव में आया
मैंने ओडेसी गाड़ी पार्क करी थी, मैं बोला मैं कहा एक आदमी मिल गया, माँ जी आप कैसे हैं? तो बोले भाई वो तो कांग्रेस के वोटर, हाँ अगर राणा साहब ने टिकट मिल गई तो भाई इनती दे देंगे हम वोट। तो ये एक बड़ा मैसेज था या इशारा था। हमारे साथ अमरपाल राणा जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन विषय यो है, आपके हल्के में, सफीदों में, आपके हल्के और पूरा हरियाणा में भाजपा ने काम कराया था या कांग्रेस ने काम कराया है या इनेलो ने, और तो कोई रहा नहीं। बात कर ले अमरपाल जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लंबा टाइम आपने काटा है, नहीं तो 3-3 साल में सबकी बदली होगी। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, संविधान कॉपी है कि हर 3 साल बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और मंडल का अध्यक्ष 3 साल की टर्म होती है। और ये सौभाग्य रहा कि सिर पे इलेक्शन आ गया था, मेरा इसलिए लंबा समय निकल गया। और मैं लगातार किसी की सिफारिश मानती भी नहीं भी, अब सोचा सिफारिश लग के नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं है, क्योंकि दूसरे जो पार्टी या दल हैं वो एक विशेष परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक तरीके से एक कोर ग्रुप होता है, छोटी टोली होती है, उसमें बैठ के कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता। अब आपने देखा होगा राजस्थान 3 चुनाव थे हमारे, तीनों में 3 तारीख को भी जीत मिल गई थी, लेकिन उनको एक सीएम चुनने के लिए कितना समय लगा है, वो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से हुआ है। ये सेटिंग तो नहीं थी कि मैं नहीं, आपके सामने था। नहीं, बीजेपी, ये आपके देखो, बीजेपी कोई बात छुपाती नहीं है जी। और वो सारा सिस्टम आपके अखबार के दूसरे माध्यम से आपके सामने ही था। और ये भी बीजेपी में संभव है कि पता नहीं साधारण कार्यकर्ताओं को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती है। अब हमारा ही ले लीजिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बीजेपी का था और मेरे स्तर के काफ़ी कार्यकर्ता हमारे थे कि मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया। और यहाँ एक इतने दूसरे समाज के लोगों में जितना बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे जैसे गाँव से एक कार्यकर्ताओं को जिला का अध्यक्ष बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अब हमारे नायब सैनी जी बने हैं, एक साधारण परिवार से मेरे साथ वो जिला के अध्यक्ष रहे, वो अम्बाड़ा जिला के अध्यक्ष थे और आज वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ये केवल बीजेपी में संभव है। ये बीजेपी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। कितने अध्यक्ष यहाँ अटल जी से लेके और अब JP नड्डा तक, चाहे राजनाथ जी थे, चाहे नितिन गडकरी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, कितने लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कितने लोग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कितने लोग हमारे जिला के अध्यक्ष रहे। तो ये केवल बीजेपी में है, बाकी दल। मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे। अभी शादी हुई आपकी बेटे की, मुख्यमंत्री साहब आए, मैंने कई बार देखा मुख्यमंत्री साहब आएंगे 3-4 मिनट बैठेंगे चले जाऊंगे। आपके गले पर्सनल भी 10-15 मिनट बदला के गई की बातचीत हो, हम दूर तो खड़े होकर देख दे रहा भाई अध्यक्ष साहब से कुछ बातचीत चल रही है, वे की जो 2 बड़े आदमी बदलाए रहे की बातचीत हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं और वो जो है ना हमेशा जब भी बात करते हैं ना, वो देश की, प्रदेश की भलाई की बात करते हैं कि भाई गरीब व्यक्ति उत्थान कैसे हो। ये मुख्यमंत्री जी, और वो विशेषकर हल्के में आए हैं तो हल्के के बारे में जानकारी लेते हैं। और किसी भी, मेरे से नहीं, जो भी कार्यकर्ता उनसे बात करता है वो उस हल्के की बात करते हैं। सफीदों, जैसे सफीदों विधानसभा में आए, भाई सफीदों में क्या चल रहा है, सफीदों में क्या था, कितने क्या सिस्टम हो सारा, कितने विकास से काम हुए, कितने पैसे लगे, कोई गाँव में ग्रांट गई ना, ऐसी इस विषय पर वो विषय बात करते हैं। कोई पर्सनली सीक्रेट बात हमारे, फिर वही बात है, सीक्रेट बात कोई ऐसी नहीं, लेकिन होती है तो वो कोई बता नहीं सकते, पब्लिसिटी नहीं होती उसकी। चलो आपके पास आता हूँ जी। अच्छा, आप इतने बैठे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा भी है जो कांग्रेस का वोटर है लेकिन वो उनको है अगर इन्होंने टिकट मिल गई तो वोट दे देंगे? एक मिनट आप दोहराता हूँ मैं। हाँ जी, आप सुनाओ। पहले उसकी सुनिया इतना मन में कह रहे जी। हाँ जी, बताओ। इससे बढ़िया हम नेता नहीं समझते जी किसी ने, हमारे पाला राणा दसुआ सपोर्ट किसे के दिन दे पहला तो मजबूरी में तो। अच्छा। और नहीं तो इसका पूरे संघर्ष कराएंगे, टिकट की भी कराएंगे, वोटा की भी कराएंगे, सारी बात की मदद कराएंगे इसकी जमा तय दिल तय, पीछे बचेंगे सारी। आप पीछा की भी कराएंगे। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे भाई? हम कांग्रेस के वोटर हैं लेकिन अगर इन्होंने टिकट मिल गई हमारे गांव साइड से तो इन्होंने सपोर्ट कर सका, मतलब कांग्रेस का कोई वोटर है ही नहीं अड़े। अच्छा, फिर आप कुछ बोले नहीं, मकाले बोलने दे तो बोलता हूँ। हाँ जी, बोलो। मैं कांग्रेस का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। और यू मेरा क्लास फेलो है। अच्छा जी। लेकिन यू टिकट लिया तो मैं इसके साथ हूँ। और बता भी, और क्या बात इस तरह बड़ी क्या बात? हाँ जी, बोलना चाहो हो?
जी इस तरह जी 2 प्लान हो लिए जी जी इसे किसी आदमी ने वोट वो टिकट देंगे तो हम वोट को देंगे जी। हम कांग्रेस तो वोट दे रहे हैं 2 साल हुए। अच्छा 2 प्लान था जी। हाँ जी, अगर गांव में वोट और टिकट आओगी तो हम गांव के साथ है जी, परिवार के साथ है जी, बिल्कुल अमरपाल जी के साथ है सारे तय दिल से है जी। क्या बात है। अच्छा हाँ मेरे भाई, मेरे को विजय पाल ने बस स्टैंड पे नौकरी पे लगाया था, उसने मुझे नाराज़ कर दिया। 20 महीने काम करा के पैसे नहीं दिए, लेकिन आज अमरपाल राणा जी को टिकट मिलता है तो मेरा पूरा परिवार इसके साथ है। क्या बात है। इनकी तनख्वाह तो दुआओ जी फिर भाई, इनकी तनख्वाह रह रही है, ये नाराज भी हैं आपके किसी कार्यकर्ता से, इनकी तनख्वाह रह रही है, वो तो दुआ दो। कौन से विभाग में? बस स्टैंड पे माली का काम किया था। बस स्टैंड में माली का काम कराया करता जी। अरे विजय पाल जी ने लगवाया था। क्या के जी? क्या लगवाया था, तनख्वाह नहीं मिली। कब लगे थे मेरी 6/4/2014 को जी। ओ तुरीगा 1 दशक पहले जी। और नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। उससे बात करते हैं तो जी सुनो ये किम कुछ कहो है। हाँ जी, उससे बात करते हैं तो वो बोलता है कि मैंने पार्टी फंड से पैसे दिलवा दिए इसको। हाँ जी, ऐसा कोई प्रोग्राम तो है बीजेपी पार्टी से जी। चलो सीएम साहब आए थे, इसके बाद आप मेरे से मिल लियो। आपके आवाज पे सीएम साहब आए थे जी, उसको भी एप्लीकेशन दी थी मैंने आपके पास में। चलो ये लाना सही दिया, सही मौके पे दिया। अच्छा और कोई क्या बोलना चाहोगे? अच्छा भाजपा ने, चलो खैर मैंने लगा है सारे भाजपा के समर्थक हैं कुछ। हाँ जी, मैं तो यूँ कहना चाहूँ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री है नहीं, हमारे देश हरियाणा में कोई दंगा उंगा नहीं, कुछ नहीं होता, उसकी भी हम तो भलाई समझा ना, और भ्रष्टाचार के खिलाफ। और फिर हमारा राणा हमारे गांव का यूँ भी उसके दौरा 5-7 साल हो रहे हैं लहरिया, और हम तो इस तरह तो वोट देवांगे। मोदी ने हम गरीब बिनियाल बनाए रखे हैं, बस निहाल बना रखे हो। हाँ बस। क्या बात है, देखो ये बड़ी बात है। एक बात इबलान आप देऊंगा, बात मैं कहूँगा, हमारी चपाड़ ने देख लेते अगर भ्रष्टाचार चालू हो जाता, चपाड़ में नरका पूरी हो रही, नोट देख ले। चपाड़ में जी भ्रष्टाचार चालू हो रहा है, पहला काम मेरा यू है, और इसे के लिए आ रही हूँ मैं। क्या बात है, बड़ाई कर काम दे दिया जी बाप है। अच्छा और किसी के दिमाग में कोई रिडक्सी हो, कट नहीं हो? जी राम राम भाई साहब, जगदीप भाई, जिला जिंद का मुहाना सबसे बड़ा गांव है। पूरे गांव की तरफ से मैं मेरी तरफ से मेरे भाई का स्वागत करूं। धन्यवाद जी। लेकिन एक बात सुन ले, स्पेशल एक मुख्यमंत्री जी तक पुरजोर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना। छाने मानस को करा नहीं बोला रहा, बिना शर्म बिना इज्जत बिना कंट्रोल नहीं, और सारा कुंबा रहा लाइन में, फिर इज्जत तेरा मोल नहीं। क्या बात है। या मुहिम कृष्ण सरपंच और हम कई साथी मिलकर 1.5 साल से राणा जी के फेवर में चला रहे हैं। बड़े अच्छे इंसान है, पूरा अंग आला है। कहना वैसे ये बात शोभा नहीं देती, फिर भी मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, फील ना करियो। जिस तरह लाइन पार की रार पार की मारिए की बात हो कर मैं सियाने मानस है, उन्हें राज का मजा ले रखा, भाई लाइन पार रखांगे, सारे अपने आदमी का समर्थन करा है। लेकिन अब की बार हम भी पूरा दृढ़ निश्चय करके डिटर्मिनेशन करके लाइन तय उरले का नहीं रखांगे, और ओनली ओन मुहाना गांव से विधायक चुनने का पूरा प्रयास करांगे। हाँ प्रधान है भाई साहब, मैं तो बच्चा हूँ गाँव का, सारे मेरे बड़े आदरणीय बैठे हैं। दूसरी बात है जगदीप भाई, भ्रष्टाचारी नहीं कर रखे ना कोई भाई साहब पूछो स्पेशल। अब सुन लो जी भ्रष्टाचार धक्का तो बनवाओगा वो कच्ची रह रही है। अच्छा दूसरी बात सुन लो, सरकार की मेरिट और डिमेरिट की बात सुन लो भाई। सारे जेंटल पढ़े लिखी सोसाइटी के लोग थे, हम विधायक के हिसाब से सरकार की मेरिट और डिमेरिट पे नहीं जानते, क्योंकि 100% कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील जरूर करांगे, जो बनिए की तरिया अब ये सीटी का मुद्दा थोड़ा सा मतलब ज्वाइनिंग में देरी, एग्जाम में देरी, बनिए ना मंडेरे पे पुली धर के अंदर गैं बाल्टी धर ली थी, नहीं बोला धार कटा ले या पुली तना खानी है। वह बात सीटी के रिगार्डिंग और थोड़ा ज्वाइनिंग या एग्जाम के रिगार्डिंग कर दी सीएम साहब ने। हमने किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, एक पूरा निश्चय लेकर चल रहे हैं हमारे गाँव के सिस्टम को देखते हुए। यकीन करके मानियो, अब जो नई वोटिंग लिस्ट होगी नहीं, उसमें हम 14,000 के आसपास होंगे।
कारण क्या है, मेरे पास पूरा डाटा होता है हर इलेक्शन का। जो युवा साथी है ना, कई बार हमारे गरीबा के मोहल्ले में वो वोट बनवाते ही रह जाते हैं। अब BLO प्रयास करेंगे, हम वोट भी बनवावांगे। और अब प्रेजेंट जो लिस्ट है हमारी 10,000 प्लस की मान का चालो आप, ठीक है। हम किसी पार्टी को नहीं देखते, किसी सिस्टम को ना देखे, हमने अब की बार ये बिल्कुल तय किया है भाई BJP हमारी जोड़ी में टिकट डालें राणा जी के द्वारा, और हम उनको एक विधानसभा जीत के देंगे। ये हमारा पॉइंट के इस पार, ठीक है भाई। हाँ मेरे भाई जी। भाई पंडित लक्ष्मीचंद जी ने एक रागनी बना रखी है, राजा विक्रमादित्य का सांग है, और छवि पर बात करता हूँ मैं राणा जी की। उसमें एक रागनी है, उसके माध्यम से क्या कहा गया, तेरा क्या का उल्टा नहीं हटूंगा और आगे न कदम धरूंगा और 11 के दुख दूर करूंगा, मैं जीऊंगा इतना। राणा जी की तो ये छवि है। इस गांव के अंदर जितने भी गरीब आदमी है, सार्वजनिक कामों की बात बताता हूँ मैं। गाँव के अंदर CHC 3 मंजिला CHC है, हेल्थ डिपार्टमेंट सर, यहाँ पे सब डिवीजन है, बिजली का भी है। और यहाँ पे जो गांव के अंदर है ना, जो सीवरेज लाइन, ये भी राणा जी की वजह से आई है। मतलब कि हमारा गांव इतना डेवलपमेंट होया, एक जिलाध्यक्ष होने के नाते अगर विधायक बन के तो आप हमारा मुआना सिटी हो जाएगा, इतना कहना चाहूँगा। क्या हो जाओगे जी? हो जाएगा क्या जी। सत श्री अकाल जी। राम राम सारे भाइयों जी। पत्रकार मोदी आपको भी राम राम। पत्रकार जी, मैं गांव रोड से पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह जी। जिस टाइम हम सरपंच बने जी, प्रधान जी जिला अध्यक्ष थे। जब किसी को जिम्मेवारी मिलती है किसी चीज़ की भी, तो उसका मन ये होता है भी मैं अपने काम अपनी जिम्मेवारी से पूरा निभाऊँ जी। तो हम प्रधान जी के पहले भी साथ ही थे। प्रधान जियों ने बोला कि आप एक काम बताओ जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया और हम पूरा करेंगे। तो हमने हमारी यही मांग थी, हमारा स्कूल जिस टाइम का हरियाणा बना है 8वीं क्लास का है, हमारे को +2 का स्कूल चाहिए। प्रधान जी ने अपने गांव के स्कूल के साथ हमारा गांव +2 का करवाया जी। लड़कियों का अपना करवाया और अपनी स्कूल के साथ ही हमारा गांव +2 करवाया। उसके बाद बारी आ गई सड़कों की जी। सड़कों की बारी, हमारे गांव टू गांव 7 सड़क लगती हैं। 3 कच्ची थी, 4 सड़क 12-12 फुट वाली थी। 3 जो कच्ची थी वो 18-18 फुट की पक्की करवाई, और जो 4 सड़क थी दूसरी वो भी 2 12 फुट की थी, वो 18 फुट करवाई, और 2 को उतारकोट वो भी साथ की साथ मेरे प्लान में नई सड़क प्रधान जी की बदौलत बनी है जी इन्होंने। और रही बात गांव की गलियों की, मेरे गांव में चले जाओ, मेरे टाइम में एक गली भी किसी में दिखा दो कि कोई गली बिना ब्लॉक के हो जी, सारी गली A to Z पक्की करवाई हैं इन्होंने। मुहाने के साथ साथ हमारे गांव को फर्क नहीं समझा, जैसे अपने गांव का विकास करवाया वैसे हमारे गांव का विकास करवाया। और मैं सारे भाइयों से आश्वासन करता हूं, CM साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं अमरपाल राणा जी को टिकट दे दे। और मैं अपने गांव से 2200 वोट है हमारी जी, 1500 प्लस दे के हम भेजेंगे जी। अच्छा, भाजपा ने क्या बात सही है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है? आपके हलके में, आपके मुआना में कोई नौकरी लगे हैं बालक? है जी, तेरे लगे हैं कि मैं पैसा पूसा चला है और पैसा नहीं मिले करता जी, और ना पैसा कुछ नहीं लग गया, नंबरा के चाप तक लगे हैं। अच्छा, हाँ, पढ़ाई के चाप है। कोई ऐसा बालक जिसका, क्योंकि खट्टर साहब ने को है कि भाई बिना पर्ची खर्ची एक गांव में घुसाएंगे, जब कोई बताओगा एक आधा उलाने देनी था तो सच्चाई बता दो अगर कोई पर्ची खर्ची चल रही हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं पब्लिक रिपोर्ट लेने के लिए। और रही बात पर्ची खर्ची की, इस पार्टी में जब से शासन आया है 2014 से हमारे गांव से लगभग 70 बच्चे पक्की नौकरी पर लगे हैं। मुआना से सबसे पहले एकदम से 10 सिपाही नौकरी भर्ती हुए थे, जिन्होंने एक भी पैसा उनका नहीं लगा। और रही बात हमारे यहाँ से प्राध्यापक जो कॉलेज में है, गरीब बच्चा है बिल्कुल, यदि पर्ची चलती तो उनका कहीं भी नाम नहीं था। तो आज उस गरीब परिवार का उत्थान हुआ है। ये सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका बड़ा योगदान है, जो मेरिट के आधार पर बच्चों को सर्विस दे रही है। और काम के आधार पर जो पैसे हुड्डा सरकार में
चलते थे, एक ही एरिया का, जैसे रोहतक, जज्जर, रेवाड़ी, उधर का विकास था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद सभी ज़िलों का समान विकास किया है। खट्टर साहब जो भी पैसा देते हैं वो सभी को देते हैं। और रही बात आज जिस विषय के लिए आप आए हैं यहाँ पर रिपोर्ट लेने के लिए, अमरपाल जिया की, ये एक बहुत ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, ज़मीनी से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक ग्रामवासी को, जितने भी हमारे 72 गांव हैं, इनमें सभी का लगाव है। किसी को भी अलग दृष्टि से नहीं देखते। कोई भी एक फ़ोन कर देगा, आधी रात को भी कोई फ़ोन करेगा, उसी के साथ उसी से हम खड़े हो जाते हैं। और अगर उसका काम नहीं बनता, दोबारा से फिर उसको अधिकारी को दोबारा से फिर फ़ोन करते हैं। जब तक वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो जाता, बार बार उसको चाहे 10-100 बार फ़ोन करने पड़े तो पीछे नहीं हटते। ऐसे कार्यकर्ता है ये। और एक छोटे कार्यकर्ता से आज इनको सिरसा ज़िले की प्रभारी के रूप में है, पहले जिलाध्यक्ष थे। हमारे गांव ने एक भाई ने बताया था, विकास की दृष्टि से हमारे गांव में तो यहाँ जैसे बस लगती थी नहीं, वो भी बुसलाने की तरफ मुड़ जाती थी। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, हम बस लगवाते थे, अगले दिन बुसलाने चलती थी, ऐसी दृष्टि। लेकिन यहाँ पर जैसे जब इनकी बागडोर आई है, जिलाध्यक्ष थे हमारे गांव में, जैसे अब महाग्राम योजना है। महाग्राम योजना का एक जो मेन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, उचाने से वीरेंद्र जी हैं, वहाँ से जब महाग्राम योजना में नाम डलने लगे तो हमारे गांव की बजाय ये योजना उचाने की तरफ दे दी गई। तो फिर वहाँ पर अमरपाल जी यदि ढीले पड़ जाते तो ये योजना उचाने की तरफ चली गई थी। यदि ये थोड़ा हौसला नहीं करते तो चुप रहते, भाई चलो वीरेंद्र जी हैं, बड़े लीडर हैं, भाई मेरे को कोई से कोई बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे सोचते तो ये वहाँ चली गई थी। लेकिन उन्होंने नहीं, इन्होंने अपना गाँव देखा, भाई मेरे गाँव की भी यह सीवरेज व्यवस्था है। और ये जैसे पानी का चल रहा है कार्यक्रम में 14 करोड़ से और लगभग 16 करोड़ से सीवरेज व्यवस्था चल रही है, जो वो श्रेय है ना वो इन्हीं का है। और जैसे अब PSC CSC बन रही है और जैसे अनेक प्रकार की ये सड़कें बन रही हैं, इनका विशेष योगदान है। और वो योगदान ये है, बड़ा गांव का होते हुए जैसे जिलाध्यक्ष की पावर थी, वो ये योगदान है। यदि जिलाध्यक्ष नहीं होते तो जो ये कार्यक्रम हमारी तरफ आए हैं ये नहीं मिलते। और यदि अब जैसे हम एक और चांस, जैसे हमारा ग्रामीण सत्र है और जैसे जितने भी हमारे गांव के अड़ोस पड़ोस के जैसे गांव एकजुट होकर के हम ये कहेंगे भी अमरपाल जी को टिकट मिले तो सारे एरिया का विकास होगा, ये एक अकेले का विकास नहीं होगा। तो आपके माध्यम से ये भी कार्यकर्ता की तरफ देखें और ये इसको एक चांस दे। धन्यवाद जी, एक चांस दें। अच्छा, हमारे नेताजी से पूछ लो एक बात, आपके लिए कदे नू बनी है कि भाई कोई आया, उसका काम आपने फ़ोन कराया, होया नहीं, फिर वो दोबारा फिर आया, फिर नहीं होया, या कहीं और करवा लिया उसने काम? ऐसे सारे काम तो हो नहीं सकते। परमपिता परमात्मा की बड़ी मेहर रही है जी। और जैसे आपने पता है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक काम था कोई रसीदा गांव का जी। और उसकी सिफारिश मेरे बड़े नेता की भी दूसरे किसी की आ गई थी। तो कुदरती डी साहब बैठे थे, मुख्यमंत्री सारे बैठे थे। तो मैंने कहा ये काम था, तो CM साहब ने एक बात कही, अपने विवेक से काम करो। और उसका मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने अपनी हिसाब समझ लिया भाई ऐसे अपने विवेक से काम करना होता है। उस दिन से जो है ना, हमारे जो भी डी साहब गए जिसके भी जो काम थे ना, वो लगभग हमारे हुए हैं। ऐसा कोई एक आधा तो देखो सभी काम तो होते नहीं, कोई ना कोई रहा होगा, तो मेरे संज्ञान में नहीं है, इन काम सबके हुए। लेकिन एक बात मुझे बड़ी खुशी है कि भगवान की दया से हमारे गांव का सौभाग्य रहा कि जहां डी प्लान का पैसा बटता था या MP लैंड के पैसे बटते थे, तो वहाँ अगर हम मौके पर ना होते तो वो कुछ योजनाएं दूसरे गाँव में जाती थी। अब जैसे कई उदाहरण में शुरू के देता हूँ आपको। हमारा ये CHC का था जी। ये 8 गांव में नोट हो गया था। लेकिन मैंने कहा भाई 8 बड़ा है, मुआना बड़ा है, और ये मुआने की वजह से CHC हाँ बड़ा गांव था। एक हमारी योजना थी ये पाइप, ये क्या नाम है, सीवरेज वाली। ये चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा क्या नाम है, तो बड़ा गाँव ये छात्र है। तो मौके पर थे डी साहब, हाँ जी बड़ा गाँव तो मुआना है। तो ऐसा दूसरी बात, MP साहब ने कहा हुल्ली गाँव गोद ले लिया था। मैंने कहा जी मुआने के लो, बोले मुआना बड़ा गाँव है, फिर मैं सिंघाने को ले लो।
तो सिंघाणे में गोद लेने से आज आप देख रहे हैं कि एक शहर जैसा माहौल है, उसमें एक्स्ट्रा जो है 90% पैसा सरकार का जो ग्रांट मिलती है उससे ज़्यादा 90% उसको या 90 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। और ऐसे में यहाँ 10 से 24 करोड़ रुपया सिंघाड़ा के अंदर लगे और मेरे ख्याल ऐसा कोई काम नहीं जो उन्होंने दिया वो काम ना हो। और हमने तो ऐसा ही की बात जिस भी गाँव जैसे सरपंच साहब ने कहा, मैं तो एक भाई जो काम आज तक नहीं हुआ, अब जैसे 2-3 बातें हैं। हमारा सिंघाड़ा की डिमांड थी कि सिंघाड़ा से पाजू खुर्द की सड़क हमारी छोड़ जब से मांग थी, हमने कहा भाई ये सड़क कभी नहीं हुई, सबसे पहले वो काम करवाया। हमारी फतेहपुर डेरे वाली सड़क थी, ये कभी नहीं हमारी बचपन से मांग थी। ये बात तो कुछ अब आपने उन पर टारगेट रखा जो मांगे हमारी पहले थी। अब चौधरी बंसीलाल के मैं कहता उसकी प्रेज को बेशक कांग्रेस का सीएम था वो, उनकी योजना थी हर गाँव से सड़क से जोड़ा जाए, लेकिन 40 साल में मुआने में सिर्फ 2 गाँव से जुड़ा था गाँव, पाजू वाली सड़क थी, सिंघाड़े वाली सड़क थी। उसके बाद छापर की सड़क बनी और एक की सड़क हमारे टोले की बनी। इधर सरदार गांव वो गांव ऐसे थे जो गांव से योजना थी जोड़ने की, वो हमने भी अपनी सरकार में जोड़ी हैं। और सारी सड़कें जो बनवाई हैं वो हमने 12 फुट की न कहकर 18 फुट की बनवाई हैं। अब हमारी 2 सड़कें बची हैं, एक छापर वाली रोड, इसका भी हमने 18 फुट का एस्टीमेट बना। इसका क्रेडिट आप लोगे या विधायक लेंगे जी? देखिए रोड़ा तो यो नहीं, मैं उससे पूछूंगा। मैं एक विधायक नहीं, मैं विधायकों की बात करता हूँ जी। पिछली सरकारों में किसी मुख्यमंत्री ने किसी विधायक को 2 रुपये ग्रांट नहीं दी, 2 रुपये की। कलीराम यहाँ के विधायक थे INLD के, सरकार कांग्रेस की थी। SP-DC को कह रखा दिन सिर्फ पानी पियाना, चाय भी नहीं पियानी। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, बनते ही जो कोई विधायक था सबको पहले 2 करोड़ रुपए दिए, फिर 5 करोड़ रुपए दिए, 25 करोड़ रुपए। अब मुझे इस बात की खुशी भी होती है और थोड़ा देखो फील भी होती है कि जब BDPO का फोन आता है कि राणा जी आपके गांव में आज विधायक जी आ रहे पत्थर लगाएंगे, वो 25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, हमारी सरकार ने दिए हैं विधायक को पैसे। मुख्यमंत्री देंगे और कौन देगा? नहीं, पिछले मुख्यमंत्री तो नहीं दिए ना, सबका साथ सबका विकास। वो जो काम हमारा नारा था बीजेपी का, उस तरज पे सब 90, ये नहीं कि 90 विधायकों को, यानी कि हमारे शहीदों में एक कोई भी विधायक चाहे बहुजन समाज पार्टी चाहे किसी भी पार्टी के 90 विधायक हरियाणा में बनते हैं, 90 के 90 विधायकों को चाहे मंत्री हो सबको बराबर ग्रांट देने का काम किया। और एक सबसे बड़ी योजना मुझे खुशी है मुख्यमंत्री जी से, एक दिन हम बैठे थे, मैंने अपने 2 शमशान घाटों की बात करी कि जी हमारे शमशानों में आज तक कोई ना 4 दीवार ना पक्का रास्ता है, दोनों कच्चे थे। और उसने कहा कितना खर्च होगा, तो वही मौके बताया कि 24 से 30 लाख रुपए। तो बोले कितने 6000 गांव हैं हरियाणा में, ये योजना सब देखो कितना एक लंबी सोच के व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी। और सारे हरियाणा में ये कह दिया कि अभी सारे हरियाणा में जितनी शमशान है किसी के भी, उनमें 4 दीवारी, एक शेड और उसका रास्ता, ये 3 चीज़ सारे हरियाणा में बनवाने का काम करे मुख्यमंत्री जी ने। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे है जो सबका सिस्टम में बनी है। और मैं पर्ची खर्ची तो सियाराम जी ने बहुत अच्छी बात बताई, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है हमारे 134 बच्चे, 70 मैंने बताया आज से 1 साल पहले थे, और ठीक है हाँ 74 नहीं कच्चे पक्के सुनो मेरी बात। हमारे शुरू में 12 लड़के हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए, 10 लड़के पहली बार जेई लगे हैं। और हमारे 2 समाज जैसे राजपूत समाज ब्राह्मण समाज गांव है ये, उनके लड़के पहली बार जेई लगे हैं। हमारी 9 नर्स लगी हैं गांव की, बहू बेटी है, लड़की भी लगी हैं बहू भी लगी हैं। और ऐसे ही हमारे कलरक या दूसरे इसमें ग्रुप डी में ऐसे सारे टूल मिला के और इतने बच्चे हमारे गाँव के लगे, 134 बच्चे लगे, खुद वो लिस्ट है हमारे पास। और उस सौभाग्य ये है अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो DC रेट पे लगे थे और वो पोर्टल पे चढ़ गए, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में से अलग है 134। हाँ वो जो है ना वो अलग हैं वो बच्चे। तो ऐसे हमारे गांव में पहली बार पिछली सरकार में हमारे गांव में नौकरियां मिलती थी, जो किसी विधायक या मंत्री चक्कर काटता था ना उसके 2 या 3 ज़्यादा 5 लड़के हमारे गाँव से 5 साल में लगते थे उस मंत्री के माध्यम से। और उन पर कहीं ना कोई केस या कोई ऐसे बच्चे भी हमारे हुए हैं, पुलिस में भर्ती हो गए, उन पर केस हो गया वो, और उनका जो है दिक्कत रही बाद में और वो निकले। लेकिन हमारे को खुशी है कि बीजेपी सरकार में जितनी भर्ती आज तक हुई हैं, 1.25 लाख नौकरी लोगों को तनख्वाह वो दी है रोजगार सरकार ने, आज तक कोई भर्ती जो है ना कोर्ट में स्टे नहीं हुई, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन और पिछले अटकी खड़ी है जी, अभी तो पिछली भर्ती का तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब तो सारी कोर्ट में अटकी खड़ी है। ऐसे जी कुछ आदमी ऐसे हैं, उस एक CET का मामला ग्रुप 56-57 है, पारदर्शिता के कारण जो है कुछ ऐसे अब हमारा रिजल्ट आता है, अब बच्चों को बता देते हैं तेरा ये पेपर, उसी फोटो भेजते हैं ये नंबर आए हैं तेरे, ताकि कोई ये फर्क ना लगे कि भाई पहले जो कागज या पिछली घोटालेबाजी होती थी ना उससे छुटकारा मिला है, ये बीजेपी ने किया। ओके अच्छा
कौन ऐसे हैं जिनके घर से लगा है बच्चा, कोई गरीब फैमिली से, कोई यहाँ पे बैठा है, कोई ऐसा? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। आपके लगे जी? अच्छा जी, हॉस्पिटल में लग रहा है आपका? अच्छा अच्छा, रुको जी, आऊँ आगे, रुक जाओ आगे। हाँ जी, दोबारा बताओ। स्ट्राइक में हमने रोडवेज में बस चलाई थी। अच्छा। यही सरकार है कि जिन आपत्ति में काम किया उस बच्चे को नौकरी मिलेगी। हमारा बच्चा आज विजिलेंस पर न उसमें एम्बुलेंस पर ड्राइवर है जींद। अच्छा हाँ, यही है वो सरकार रोजगार देने वाली। पिछली सरकार ने कौन दी? किसी ने नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं दिया। अच्छा, जो हरियाणा से ये जो 3 इलेक्शन हुए हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ये जो सरकार जीती है, इसका कोई प्रभाव हरियाणा में पड़ेगा क्या? आप तो पूछ लो जी। मैं जो अच्छा, आपने मेरा जी क्यों? अच्छा, कोई बात नहीं भाई साहब। राम राम भाई साहब। जो 3 राज्यों में सरकार बनी है भाजपा की, उससे हरियाणा में कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भाई साहब, 100% प्रभाव पड़ेगा। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी तीसरी बार हरियाणा में। लग गया जी? हाँ, लग गई। लग गया? हाँ भाई साहब। हाँ, 100%। भाई कोई पीछे है? भाई मेरा लगा है इससे कोई? जय गौ माता की भाई जगदीप भाई, बिल्कुल पड़ेगा जी हरियाणा। हाँ जी, एक तरफ आएगी बीजेपी हरियाणा में जी, बिल्कुल एक तरफा है। क्यों कांग्रेस ने क्या कोट कर रखा? वो नहीं आ सकती? कोट नहीं कर रखा जी, लेकिन जो हिंदुत्व के उसमें कार्य बीजेपी कर रही है ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया जी, और हम उसके तन मन धन से साथ है। अगर हमारे गांव में टिकट आती है ना जी, बिल्कुल तन मन धन हर चीज से। कुछ लोग तो भाजपा तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ना जी, आज से पहले होता था ये जी, लेकिन अब युवा भी जाग गया और हिंदू भी जाग गया है। बिल्कुल जी, पहले युवा भी सोया पड़ा था, हिंदू भी सोया पड़ा था, ऐसा नहीं? नमस्कार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भाई। ये सरकार बहुत बढ़िया बीजेपी भाई, और अमरपाल राणा जी तो बहुत बढ़िया इंसान है हमारे गांव। पता भाई जी, कई बार युवा मतलब जैसे जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे, लेकिन हमसे तो उम्र में भी बहुत बड़े हैं, हमारे तो पापा के समान हैं, लेकिन हम जैसे युवा हैं तो इतनी बड़ी हस्ती को फ़ोन करते टाइम भी ये सोचते हैं भाई कभी हमारे फ़ोन ना उठावे हैं। लेकिन हम मतलब दिल खोल कर ये कह सकें जी, किसी भी टाइम चाहे आधी रात ने फ़ोन कर दिया, लेकिन हमारा फ़ोन पहली बार में ही उठेगा जी। कोई भी काम हो बिल्कुल हमारे साथ है जी। लेकिन एक अपील करना चाहूँगा जी। हाँ जी, एक अपील जी सुनो। हाँ जी, जिलाध्यक्ष भी हैं और सरपंच साहब भी बैठे हैं, दोनों से एक अपील करूँगा जी। गोवंश को मिट्टी देने के लिए जगह नहीं है गांव में, तो इन दोनों से प्रार्थना है जी, एक बार वो और मुहैया करवाई। गोवंश को मिट्टी देने के लिए जगह नहीं है जी गाँव में, जगह मुहैया करवाई जाए। सरपंच साहब और हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, होगी अच्छा, ले भाई ये मामला इबे आपका उठावा है? हाँ जी सरपंच साहब जी भाई, राम जी। राम। अच्छा, जो वो गोवंश के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, जगह दी जाए। जगह वह चयनित कर लेंगे, जहाँ पंचायत की जमीन है नहीं, जो नज़दीक होगा उस सड़क है वही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, आप कांग्रेस के वोटर हो या भाजपा के वोटर? मैं गांव का वोटर हूं। अगर गांव में टिकट मिला है तो वोट दूंगा, नहीं तो मर्जी है। नहीं, गांव में टिकट मिला है, जैसे मास्टिया को टिकट मिला है, हाँ। तो पूरा का पूरा गांव इनके साथ है। मतलब अगर टिकट गांव में नहीं मिलेगी तो फिर हमारी मर्जी है, फिर कितिया देवा। मतलब गांव से अगर टिकट नहीं मिले तो मर्जी है, और गांव से टिकट मिले तो मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं है। मजबूरी किस बात की? वोट देंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे और नोट भी देंगे। क्या बात है, क्या बात। हाँ जी। मैं आर्य समाज का उपदेशक हूँ, और इस क्षेत्र में गांव-गांव जाना होता है, गांव-गांव के लोगों से मिलना होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो लोग, बहुत सारे चेहरे मेरे अपने जान पहचान के भी हैं, ये सारे के सारे वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं। और सरकार को एक चीज़ का आभास हो जाना चाहिए, जैसे धागे अलग अलग पड़े हों तो धागों में कोई मजबूती नहीं होती है, और धागे जब आपस में मिल जाते हैं
तो एक रस्सी बन जाती है, और उस रस्सी में इतनी ताकत, इतनी मजबूती, इतना बल आ जाता है कि एक बड़े से बड़े हाथी जैसे व्यक्ति को, जानवर को भी बांधने की शक्ति रखती है। तो ये जो वोटर और सपोर्टर यहाँ हैं, ये राणा साहब के हैं, और अमरपाल राणा जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत नज़दीक से। इनका जो स्वभाव है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सबके लिए समान दृष्टि है। और समान दृष्टि वाले के लिए देखिए, सब लोग जो बैठे हैं, ये सब इनके प्रतिनिधि, और जितने लोग हैं ये सभी गांव के एक प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। जैसे एक परिवार में एक मुखिया होता है, पर उस मुखिया के साथ पूरा परिवार चलता है। तो जितने भी लोग हैं ये, इनको आप थोड़ा छोटा न समझें कि थोड़ी संख्या में है, ये समझे जितने भी आसपास के गांव हैं, ये सब की एक ताकत बन करके यहाँ आए हैं। इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए, और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। इस जी जैसा कि आपने प्रधान जी से एक सवाल पूछा कि आपने जो काम करवाए हैं उसका श्रेय कहीं और विधायक तो नहीं ले रहे, कोई ले रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में जो सड़क बनी है, कहते हैं विधायक, सुनते भी हैं भी हमने बनवाई है, ये कराया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी ने डिमांड भी कर रखी हो ना, एक रोड से पाजू वाले की डिमांड थी, वो भी मार्केटिंग बोर्ड से ही 12 फुट वाली सड़क की। बाकी जो सड़क सीएम साहब से प्रधान जी ने 18-18 फुट की करवाई है, मेरे पास बाकायदा लिस्ट पड़ी है भी किसकी डिमांड पर बनी है। अगर कोई कह दे भी हमने बनवाई तो मेरा नंबर ले जाओ, मैं लिस्ट लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। नमस्कार जी, यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, सबको नमस्कार। मैं आप लोगों को प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व जिलाध्यक्ष अमरपाल राणा जी हैं, वर्तमान में सिरसा प्रभारी हैं, उनके प्रयास से इस गांव में नहीं बल्कि पूरे के पूरे हलके के अंदर जो भी आदमी अपना कोई भी काम लेकर के जाता है और उस काम को ये अपने साथ में, चाहे चंडीगढ़ जाना हो या यहाँ जींद जाना हो, तो अपनी गाड़ी से, अपने खर्चे से स्वयं जाकर उस काम को मतलब करवाते हैं। और जैसे मेरा गांव सिंघाना है, मेरे गांव में जैसे पिछली प्लान में हमारे एमपी साहब हैं रमेश कौशिक जी, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि भाई एक गांव को गोद लेना है जी। उस गांव के विकास के लिए भाई एमपी साहब की जिम्मेवारी है, वो मतलब जो भी पैसा डेवलप पे लगेगा वो एमपी साहब देंगे। और मेरे गांव में ये जो गांव गोद लेना था, ये उधर जींद की साइड में गोद लेना था गांव, तो अमरपाल राणा जी ने जाकर के ये कहा कि भाई मेरा गांव है, सिंघाना गांव है, और सिंघाना गांव 90% बीजेपी का है। अच्छा जी, 90% गांव बीजेपी का है, वहाँ दूसरी दूसरी पार्टियों का तो बस्ता भी उठाने वाला नहीं है। और वो गांव अमरपाल राणा जी के प्रयास से एमपी साहब को गोद दिलवाया गया, और जिसमें लगभग मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ के आसपास में रुपया मेरे गांव में दिया गया है। और डेवलप के काम में और किसी काम में भी, जैसे छोटी मोटी नौकरी के उसमें मतलब जैसे हॉस्पिटल में लगे हैं और हैं, तो उसमें भी अमरपाल राणा जी बड़े बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और स्वभाव में इनके मिठास है, मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, और जैसा मीठा ज़्यादा खाते हैं ऐसा स्वभाव भी मीठा है, दूसरे आदमी को भी अपना बना लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध हैं, और ऊपर जो हमारे सेंटर में नेता हैं उनके साथ में भी बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि हम इनके साथ में एक आध बार जाने का सौभाग्य मिलता है। और उसी के हिसाब से मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से भी और अपनी सरकार से भी। ये बंद कर दिया आपने, मैं निवेदन करूंगा कि अब की बार गांव मुआना में टिकट दे करके इस हलके का विकास किया जाए, और हमारे अमरपाल राणा जी 24 घंटे काम के लिए तत्पर रहते हैं। और
आगे का जो ये गांव है, हमारे गांव बुढ़ा खेड़ा, सिंघाड़ा, मुआना, पाजू रोड, जितने भी गांव हैं, हर गांव से यहाँ आदमी आए हुए हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति अमरपाल राणा जी के साथ में हैं। अच्छा, और कौन है जो भाजपा के बारे में, कांग्रेस के बारे में अच्छा बुरा बोलते हो? कोई है जी? बस ज्यादा लंबी। कांग्रेस तो पहले नहीं मिट रही है, या भाजपा आई थी, ये भी कुछ धरातल पे काम करेगी, कुछ लोग काम करना नहीं चाहते हैं धरातल पे का, क्योंकि अपोजिट बन जाए हल्के में का। अगर भाजपा का ही बना है तो यहाँ काम हुआ है, ऐसे ही दोबारा फिर अपोजिट होगा। कहीं प्लान हो लिए इसमें अपोजिट बन दे, हाँ, और इसलिए काम नहीं होंगे, काम भी नहीं होंगे। बढ़िया दुर्भाग्य है हल्के का। सही बात है, सही बात है। हल्के का भी दुर्भाग्य है और मुआने का तो बड़ा दुर्भाग्य है ये। वाह जी वाह। ये तो मजाक करे है जी, मैं तो बीजेपी का समर्थन दे रहा हूँ, पिछली साल भी और आगे भी देने के लिए तैयार हूँ। धक्के तो नहीं खा रहे? ना 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 तो चाकू चुकू ले? ना ना ना, बेचिंता है जी इस बात। हाँ जी, राम राम जी, क्या कहना चाहोगे? मैं जी कहने वाली तो इसी बात है जी, 5 गामा की ताकत एक अमरपाल तक पकड़ा दी तो बढ़िया। मैं तो कोई रोड़ा इस बीजेपी का हम आसान तो भूलते ही नहीं। सही बात है। 5 MLA कन हमारा एकला एक कन है, रह गई हमारा गांव का भाईचारा बहुत बढ़िया है, बड़ा प्रेम से रहना है, न कोई जातिवादी है, न किसी के ऊपर कोई दबाव है। 36 बरादरी के लोग इलेक्शन तक अगला दिन कोई अलग नहीं रहेगा, इतना बढ़िया काम है। और 15,000 वोट हैं, कोई एक वोट नहीं है जी। थोड़ा सा जल्दी। नमस्कार जी, मैं कृष्ण पूर्व सरपंच। ये आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि अब की बार अमरपाल राणा को टिकट दें और 90 विधानसभा में सबसे पहले हम अपनी सीट को जीत करके मुख्यमंत्री की झोली में डालेंगे। और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए हमारा निवेदन है कि अब की बार हमारे गांव का अमरपाल राणा को टिकट दें। धन्यवाद जी। अच्छा, और कोई कुछ? जी 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 जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जो टिकट की अपील करी है गांव वासियों ने, उससे तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ऐ वतन की रहे मुझे एडिया रगड़ने दे, मुझे 100% यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। विधायक तो बनाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से भाई ग्रुप 56 और 57 के बारे में और मुख्यमंत्री जी सोचा है। जो एज ढूंढ लग रहे हैं, बेरोजगारी हुआ है, हम भी उस 56 में सिलेक्टेड हाँ, तो मुख्यमंत्री से पुरजोर एक बार फिर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है 56 और 57 ने बहाल करा और जल्दी दूसरे एग्जाम की व्यवस्था करें। 19 तारीख थोड़ी शॉर्ट आउट हो जाए मामला। पक्की बात है जी। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई देखो, वैसे तो ये जो मामला है नौकरी का, अगर सरकार, देखो यहाँ पे सारे बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो मेरी बातें इत्तेफाक रखा है कि नहीं पता नहीं, अगर भाजपा सरकार ये जो 32,000 नौकरी अटकी खड़ी है कोर्ट में, इन आने सुलझाते तो सरकार उएं आ जाऊगी। अगर ये सरकार भर्ती नुए अटकी खड़ी रही तो फिर अंगा लाना पड़ेगा सबने। हमारे अमरपाल जी से भी कहेंगे, हमारे विधायक जी बोले वहाँ के जी, जो ये कोर्ट में भर्तियां अटकी खड़ी हैं, हम चाहें कि मुख्यमंत्री साहब से आप सिफारिश करें, भाई उनके हाथ में ही है सब कुछ, मैंने तो नहीं लगा है। देखिए, आप इसमें काफ़ी समझदार हैं जी। जब सिर पे इलेक्शन हो तो सरकार कोई जनहित में फैसले लेती है जी। और हमें उम्मीद है कि सारे जो जनहित में फैसले हो रहे हैं जी। और अब विशेषकर जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं, गरीब व्यक्ति जो है, उसके हक में फैसले लिए जा रहे हैं। और ये फैसला जल्दी सरकार के माध्यम से कोर्ट का जो है ना, जल्दी से मेरे ख्याल में उम्मीद है कि सरकार इसको निपटवाएगी। एक बात मैं और जो कहना चाहूँगा, ये कन्फर्म है कि इशारा है, क्या मानूं? ये तो प्रयास है, सुझाव हम कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा, सरकार ने पहली बार एक ऐसा काम किया है कि जो कि हमारी पिछली सरकार को ध्यान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 स्टेप ऐसे उठाए हैं। एक तो फैमिली आईडी का और एक ये जो हमें आधार कार्ड से जोड़ा है। अब हर व्यक्ति का, मेरे अभी ये जो बैठे हैं गांव से व्यक्ति, नहीं राशन कार्ड कटे हैं, मेरे वाल्मीकि समाज के कटे हैं। और जब उनकी ये बात हुई तो मेरे पास है कि मेरा वो कार्ड कट गया। तो मैंने कहा भाई क्यों कट गया? बोले जी मेरी तनख्वाह, उसके बैंक में तनख्वाह आती थी और वो तनख्वाह 3 लाख प्लस चली गई।
तो ऑटोमेटिक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे राजपूतों को भी जो जनरल कास्ट के व्यक्तियों को बीपीएल कार्ड था, एक नियम बना जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है, वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे सनार हो, वो सबको बीपीएल कार्ड में लिया गया और उनको सबको अनाज की दूसरी सुविधा जो बीपीएल की होती थी वो सुविधाएं उन सबको मिलती है। और आज उसी तरीके में आज देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री मिल रहा है। और ये जैसे आपने देखा अब 3 स्टेटों में कितने बहुमत से सरकार आई है और हरियाणा में भी तीसरी बार जो रिपीट होने जा रही है। ये हालात हमारे बन चुके हैं, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और ये सब की सरकार है, किसी एक विशेष व्यक्ति की सरकार नहीं है। तो फिलहाल तो भाई ये वीडियो इतनी है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।